Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। मैं मोहित मनराज आपका ऑल इंडिया स्पीड टेस्ट में डिस्कशन में स्वागत करता हूं। जैसा कि लगातार हम लोग स्पीड डिस्कशन कर रहे हैं और मैं उन विद्यार्थियों की बात बताना चाहता हूं जो आज फर्स्ट टाइम डिस्कशन में हूं, तो जरूर बने रहे डिस्कशन में, क्योंकि डिस्कशन से हमें बहुत फायदा मिलता है। सिलेक्शन के लिए स्पीड टेस्ट का डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो हमारी कमियां हैं, जिन पे हम समय ज्यादा देते हैं, जिन प्रश्नों पे, वो सारे तरीके हम आपको यहाँ पे सिखाते हैं डिस्कशन के थ्रू। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन। पहला देखिए प्रश्न आपको दिया था कि सेलेक्ट द करेक्ट मिरर इमेज ऑफ द गिवन फिगर व्हेन द मिरर इज प्लेस्ड टू द राइट ऑफ फिगर। ठीक है, देखिए मिरर को अगर राइट साइड रखा जाता है तो आपको यहां पर, ठीक, राइट साइड में अगर यहां हम रखते हैं मिरर, जैसा ये बता रहा है, तो कौन सी आकृति बनेगी। ठीक, आप जानते हैं, देखिए यहां पे तो ये आकृति अंदर की ओर बनी है, वो तो बननी नहीं है ए ऑप्शन में। बी ऑप्शन में भी ऐसे दिया है। अब हमारा बचता सीओडी, और सीओडी में इस चीज का हमें ध्यान रखना है, जो ये वाली आकृति है, ठीक है, तो जब जो मिरर के जहां पर रहेगी वैसे ही तो बनेगी। जो मिरर के पास है मिरर के पास बनेगी, जो दूर है वो दूर बनेगी। तो ये मिरर के पास है तो मिरर के पास पहले इसको आना है। इस तरीके से सी वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें आपको सीरीज पूरी करने के लिए दिया है, जो अक्षरों के संयोजन का चयन करें जिससे दी गई अक्षर श्रृंखला के अंतराल पर क्रमिक रूप से रखने पर श्रृंखला पूरी हो जाएगी। आइए देखते हैं यहाँ पे हमारी क्या लॉजिक चल सकती है। ठीक है, जैसे AC दिया हुआ है और अगर हम पहला यहाँ पे रखते हैं B को, यहाँ पे अगर हम पुटअप करते हैं बच्चों, B को अगर हम पुटअप करते हैं तो ACBD एक बन जा रहा है आपका, AC और BD बन जा रहा है। ऐसे अगर हम यहाँ पे D रखते हैं तो ACBD DB बन जा रहा है। फिर यहाँ पे रख देंगे तो AC बन जा रहा है, BD बन जा रहा है। लॉजिक अपने आप निकल रही है, ACBD DB ACBD, ठीक है, और फिर DB, उसके बाद फिर AC, फिर BD और DB। इस तरीके से A वाला जो विकल्प है वो हमारा सही विकल्प है। A वाला जो विकल्प है वो हमारा सही विकल्प है। क्वेश्चन नंबर 3, 3 of the following 4 letter cluster are alike in a certain way and one is different. Select the order note. निम्नलिखित 4 अक्षर समूहों में से 3 एक निश्चित तरीके से एक जैसे हैं और एक अलग है। आइए देखिए यहाँ पे क्या हो सकता है। आपको DGEF दिया गया है, तो DGEF, D का नंबर 4 है और यहां तक जाने में 4 3 7 हो रहा है। ठीक है, ये 7 है और ये आपका 3 है, तो सॉरी 5 है, तो यहाँ पे -2 हो रहा है और यहाँ पे आपका +1 हो रहा है। तो ये लॉजिक चल रही है। दूसरे हम देखते हैं HNLJ, ठीक है, 8 से 14, यहाँ पे आप प्लस देख रहे हैं, 14 2 16 और ये -2 देख रहे हैं आप। अब देखिए TWU एंड V, ठीक है, ये आप देखेंगे 20 से 23 यानी +3 दिख रहा है और यहाँ पे -2 दिख रहा है और यहाँ पे आपको +1 दिख रहा है। तो देखो ये दोनों एक जैसे हो गए हैं, पहला और तीसरा, तो इसका मतलब B डिफरेंट हो जाएगा। B वाला जो विकल्प है वो हमारा अलग हो जाएगा, इसीलिए B ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे कोड दिया गया है, बेक को कोड किया गया 11312 से, केक को कोड 5113 से। हाउ विल मेड बी कोडेड। देखिए पहले लॉजिक क्या चल रही है, बैक की यहाँ पे लॉजिक क्या चल रही है। ठीक है, बैक को अगर हम रिवर्स कर दें KACB, अब इसके बाद जो नंबर है, K का नंबर 11 है, A का 1 है, C का 3 है, B का 2 है। तो देखिए 11312, सॉरी कोडिंग वहां पे जो हमें दी थी 11, बैक की कोडिंग 11312 है।
तो हमने यहाँ पे सॉरी, इसको मैंने थोड़ा सा चेंज गलत किया है, इसलिए ऐसा हो गया है। इसको हमें चेंज करना था के सी ए बी, ऐसे है। तो 11 3 1 2, 11 के की वैल्यू है, सी 3 की वैल्यू, ए की 1 है, बी, तो 11 312 जैसा वहां पे दिया गया। ऐसे हमें मेड का भी कोड करना है, मेड MADE, ठीक है। पहले इसको रिवर्स कर देते हैं, ई हो जाएगा, ई के बाद डी आएगा, ए आएगा और एम आएगा, ठीक है। तो ई की प्लेस वैल्यू 5 है, डी की 4 है, ए की 1 है, एम की 13 है। 5 4 1 3 आपका बनेगा, ठीक है। 5 4 1 1 3, तो सही ऑप्शन हमारा यहां बनेगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेलेक्ट द ऑप्शन इन विच द गिवन फिगर इज एम्बेडेड, उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति सन्निहित है, ठीक है। अब देखिए ये जो आकृति है कहां पर आएगी, ये आपको देखना है। तो ये वाला जो विकल्प है वो आपको जो दिख रहा है यहां पर कि ऑप्शन नंबर ए, ये जो डॉट भी दोनों बने हुए हैं, हमें डॉट भी चाहिए, ठीक है, और पूरी आकृति चाहिए हमें यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा यहाँ पे सही विकल्प है, ठीक है। ए वाले ऑप्शन में चला जाएगा। अगला प्रश्न, श्रृंखला का चयन करें, नेक्स्ट सीरीज कौन सी बनेगी, ठीक। आइए देखते हैं यहाँ पे किस तरह से आपको क्वेश्चन करना है। पहले ये सीरीज यहाँ पर थी और ये चेंज होकर नीचे आ गई है, ठीक। उसके बाद ऐसे समझ लीजिए, ऐसे से ऐसे, फिर ऐसे है और फिर ऐसे। अब नीचे की ओर होनी चाहिए, नीचे की ओर होनी चाहिए। तो और नीचे की ओर में ये बी का है तो गलत हो जाएगा, आपका ए सी डी भी हमारे साथ बन सकता है, क्योंकि इसका जो सर्कल वाला पॉइंट है तो ऐसे था, फिर ऐसे हुआ और अब ऐसे होगा, इधर आएगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम क्या करते हैं, फिर इस एरो को देखते हैं। एरो जो है हमारे सामने ऐसे था, ठीक है। दूसरे वाले पार्ट में एरो ऊपर की ओर चला गया और चेंज हो गया है, फिर सीधे चला गया, सही हो गया है, फिर नीचे आया, चेंज हो गया है, फिर ऐसे जाएगा, सीधा हो जाएगा। तो सीधा हो जाएगा तो एरो की बात जो है यहाँ पर बनी हुई है, तो ऑप्शन ए भी हम कैंसिल कर लेंगे, ठीक है। अब जो ये वाला एरो है ये ऐसे है आपका, और चेंज हो करके जो एरो नीचे की ओर है, फिर आपका जो एरो है ऊपर की ओर है, और फिर आपका एरो ऊपर की ओर है। अब की बार ऐसे की ओर आएगा, तो ऑप्शन जो है आपका डी वाला करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, डी वाला जो है आपका राइट आंसर है। यहां पे दिया हुआ आपको, सेलेक्ट द वेन डायग्राम दैट बेस्ट रिलेशनशिप बिटवीन द फॉलोइंग क्लासेस, उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दिखाता है। पेरेंट्स, रिच पर्सन, फार्मर, माता पिता, धनी व्यक्ति, किसान। अब देखिए यहाँ पे जो माता पिता हैं वो धनी व्यक्ति भी हो सकते हैं, किसान भी हो सकते हैं। जो किसान है वो किसी का माता पिता भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो हमारा सही आंसर बनेगा बच्चों, वो बनेगा यहाँ पे डी वाला। बी वाला जो है करेक्ट आंसर हमारा आ जाएगा। इसमें से एक सर्कल है जो हमारा पेरेंट्स दिखा देगा, माता पिता हो सकता है, एक हमारा जो है फार्मर हो सकता है, और एक हमारा जो है रिच पर्सन हो सकता है, ठीक। क्योंकि जो धनी व्यक्ति है वो माता पिता भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, किसान भी धनी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है ना। तो सबसे बढ़िया जो आंसर हमारा यहाँ पे है, बी विकल्प हमारा यहाँ पे सही है, बी वाला करेक्ट आंसर है। अगला दिया हुआ है, पी द फादर ऑफ क्यू एंड द ग्रैंड फादर ऑफ आर, हु इज द ब्रदर ऑफ एस, एस इज द मदर, टी इज मैरिड टू वी, वी टी द सिस्टर ऑफ क्यू, हाउ इज वी रिलेटेड टू पी, पी क्यू का पिता है, आर का दादा, जो इसका भाई, एस की माँ, टी का विवाह वी से हुआ है, टी क्यू की बहन है, वी किस प्रकार संबंधित है। पहले इसका हम लोग डायग्राम बनाते हैं। पी इज द फादर ऑफ क्यू,
P जो है फादर है किसका, Q का। P फादर है हमारा Q का एंड द ग्रैंड फादर ऑफ R, और R का ग्रैंड फादर है, तो हम यहाँ पे नीचे कर देते हैं R को, हो सकता है इसी से करेक्ट हो, ठीक है, पता नहीं है। हु इज द ब्रदर ऑफ S, हु किसके लिए, R के आ रहा है, R जो है ब्रदर किसका होगा, S का होगा, R जो है ब्रदर S का होगा, ठीक है। उसके बाद कहता है S इज मदर T इज मैरिड टू V, S की माँ T का विवाह V से हुआ है, ठीक है। तो S की माँ T का विवाह V से हुआ है, तो फिर ये Q यहां से हटेगा, यहाँ जो Q का सीन है वो हमको हटाना पड़ेगा, क्योंकि ये इसके साथ नहीं बन पाएगा फिर, ठीक है। इसको Q को अभी हम यहाँ रख लेते हैं, क्योंकि ये दोनों हो गए। उसके बाद कहता है T द सिस्टर ऑफ Q, हाँ, तो ये देखो आपस में बन गए, T सिस्टर हो गई किसकी, Q की हो गई, है ना, लेकिन ये जो बच्चा है वो इनका फिर हो जाएगा। इसके बाद है हाउ इज V रिलेटेड टू P, V कैसे संबंधित है P से, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे V का जेंडर मेल हो चुका है, V यहाँ पे आपका मेल हो चुका है, तो ये इनकी बेटी का पति हो जाएगा, बेटी का पति मतलब दामाद, सन इन लॉ जो है आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्लियर हुआ, सन इन लॉ जो है यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। 3 words out of the following 4 words are the same and 1 word is different, choose a different word। निम्नलिखित 4 शब्दों में से 3 शब्द समान है, एक शब्द भिन्न है, कोई भिन्न शब्द चुनिए। देखिए 4 वर्ड दिए, टेंडेंसी, टेंडेंसी मतलब प्रवृत्ति होती है, ठीक है, परसिस्टेंट अटलता, इंड्योरेंस धैर्य, स्टेबिलिटी स्थिरता। अब देखिए जो 3 वर्ड आपके सामने हैं, चाहे वो अटलता हो, आदमी अटल है अपनी बात पे, धैर्य एक जैसा ही है, धैर्य रखे हुए आदमी, स्टेबिलिटी स्थिरता, तो कहीं ना कहीं ये तीनों वर्ड एक ही जैसे है ना। परसिस्टेंस लगातार कोई चीज बनी हुई है, अटल है, इंड्योरेंस मतलब धैर्य बना हुआ है, लगातार धैर्य बनाए हुए हैं, स्टेबिलिटी मतलब एक स्थिरता है, अभी तक कंटिन्यूअस चीजें बनी हुई। टेंडेंसी जो है प्रवृत्ति बदलती रहती है, टेंडेंसी क्या है, चेंज होती रहती है, प्रवृत्ति है आदमी की, कैसी हो सकती है, तो इसलिए यहाँ पर जो सही विकल्प हम लोग लगाएंगे पहला वाला लगाएंगे, टेंडेंसी जो है वो अलग है, सारे चीजों से आपकी जो टेंडेंसी वाला पार्ट है वो अलग हो। यहाँ पर दिया है 3 of the following 4 numbers are alike in a certain way and 1 is different, pick the number that is different from the rest। निम्नलिखित 4 में से 3 संख्या एक निश्चित तरीके से समान है और एक भिन्न है, ठीक। आइए देखते हैं क्या है डिफरेंस। 12 आपको दिया है, 12 में अगर हम 3 गुणे 4 कर दें तो हमें 12 मिल जाएगा, ठीक। अच्छा 12 के बाद जो है 14, तो 14 में हम क्या कर सकते हैं, 14 का अगर हम देखेंगे तो 7 दून 14 होगा हमारा, ठीक है। 14 का हमारा 2 और 7 अगर करेंगे तब 14 बनेगा। 56 का मामला क्या होगा, 56 का 7 गुणे 8 कर देंगे तो 56 बन जाएगा। 30 में हम क्या कर सकते हैं, 5 गुणे 6 कर दें तो 30 बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए चीजें नहीं बन पा रही, क्योंकि बाकी में 3 का 4 है, 7 का 8 है, 5 का 6 है, लेकिन 14 में नहीं है, तो 14 जो है वो हमारा अलग है। बाकी के 12, 56, 30 जो है, जो भी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो फर्स्ट नंबर छोटा है, जस्ट उससे एक बड़ा नंबर है। 3, 4, 12, 7, 8, 56, 5, 6, 30, तो 14 जो है ये जो विकल्प है हमारा अलग हो जाएगा, बी वाला विकल्प हमारा अलग हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आया है। अगला प्रश्न, select the number pair in which the two numbers are related in the same way as are the two numbers of the following number pair। उस संख्या जोड़ी का चयन करें जिसमें दो संख्याएं उसी प्रकार संबंधित हैं जैसे कि निम्नलिखित संख्या जोड़ी की दो संख्याएं।
देखो बच्चों, 4 का 32 से क्या रिलेशन है? अगर हम लोग 4 का क्यूब करेंगे तो कितना होगा? 64। 4 का क्यूब करेंगे 64 होगा। 64 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 32 आ जाएगा। 64 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 32 आ जाएगा। ऐसा ही हमें विकल्प यहाँ पे चुनना है। अब जैसे पहला विकल्प है 8 का क्यूब। 8 का क्यूब होता है 512 और 512 का आधा करेंगे तो 248 आएगा? शायद नहीं आएगा, नहीं आएगा। 5 का क्यूब करेंगे तो 125 का आधा 62, वो भी नहीं आएगा। 10 का क्यूब करेंगे 160 नहीं आएगा। 6 का क्यूब 216 है, ये आएगा। डी वाला जो विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि 6 का क्यूब होता है हमारा 216 और इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें 108 मिल जाएगा। तो ये जो है हमारा सही विकल्प हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। Action is related to reaction in the same way as stimulus is related to. क्रिया प्रतिक्रिया से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार उत्तेजना किसी से संबंधित है। क्रिया प्रतिक्रिया, एक्शन और रिएक्शन। ठीक है, तो यहां पर कोई भी एक्शन हुआ तो रिएक्शन होता है, मतलब एक्शन और रिएक्शन जैसे आपका दिख रहा है। तो वैसे जो आपको यहाँ पे दिया गया है मतलब उत्तेजना, उत्तेजना का मतलब है कोई ना कोई जब उत्तेजना हो तो उससे कोई रिस्पांस आएगा, उससे भी कुछ ना कुछ पलट कर आएगा। जैसे क्रिया प्रतिक्रिया हो रही है वैसे वहां से भी पलट कर आएगा। तो यहाँ पे सही ऑप्शन आपको सी देना है। सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न। A paper is folded and cut as shown below. How will it appear when unfolded? एक कागज को नीचे दिखाए अनुसार मोड़ा और काटा जाता है, खुलने पर यह कैसा दिखाई देगा? ठीक है, देखिए आप इसको। एक ये पेपर है बच्चों, ऐसे बना हुआ है और यहाँ पे जो डॉट दिया गया है इसका मतलब है पेपर यहां से ऐसे मोड़ा जा रहा है, इस तरीके से। जो यहाँ पे डॉट दिया है पेपर को ऐसे मोड़ा गया है। अच्छा, अब पेपर ये ऐसे मोड़ दिया और मोड़ने के बाद ये ऐसे, इस समय ये पेपर ऐसे रूप में बना हुआ है। ठीक है, पेपर इस समय ऐसे बना हुआ है। इसके बाद पेपर को यहां बीच में मोड़ा गया है, पेपर यहां में बीच में मोड़ा गया है, फिर ये एरो बन रहा है। क्लियर है? फिर ये एरो बन रहा है। बनने के बाद अब सिचुएशन कुछ ऐसी है, अब सिचुएशन कुछ ऐसी हो गई है। अब यहाँ पे क्या किया जा रहा है, एक यहाँ पे ऐसे कट लगाया गया है और एक ये लगाया गया है। तो जो कट है ये वर्ग तो बनाएगा, तो ऑप्शन डी और सी ये दोनों तो कैंसिल हो गए। डी और सी में बात नहीं बनेगी, अब बनेगी बात किसमें? ए और बी में। अब उसके बाद यहाँ पे जो दो सर्कल आपको दिख रहे हैं तो दो यहाँ पे होंगे, खुलने के बाद इधर भी एक बनेगा जस्ट और एक इधर भी बनेगा। समझ रहे हैं आप? जब ये खुलेगा तो एक हमारा यहाँ भी बनेगा, इससे बगल में जब खुलेगा, और एक यहाँ भी बनेगा, और जब इधर खुलेगा तो एक यहाँ भी बनेगा और एक यहाँ ही बनेगा। जब इधर खुलेगा तो एक यहाँ ही बनेगा और यहाँ ही बनेगा। तो इस तरीके से ये आपको ऐसे आकृति में दिखाई पड़ेगा। समझ रहे हैं बात? ऐसे आपको दिखाई पड़ेगा। तो जो यहाँ पे विकल्प है हमारा वो ए वाला विकल्प सही हो जाएगा। ए विकल्प हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, विच नंबर विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज? निम्नलिखित श्रृंखला में कौन सी प्रश्न संख्या का स्थान लेगा? चलिए आइए देखते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे आपका क्या आंसर बनना चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर हम 2 इंटू 2 कर दें तो 4 आ जाएगा, और इसमें अगर +1 कर दे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अगर हम 5 में भी इंटू 2 कर दें 10 आ जाएगा, +1 कर दें तो 11 आ जाएगा।
11 में इंटू 2 कर दें तो 22 आ जाएगा, 22 में +1 कर दे तो 23 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही 23 में इंटू 2 कर दें तो 46 आ जाएगा, और +1 कर दें तो 47 आ जाएगा। 47 में इंटू 2 कर दें तो 2 सत्ते 14, 4 और 2 चौको 8, 1 9, 194 आ जाएगा। सॉरी, 2 सत्ते 14 का 4, 2 चौको 8, 1 9, 94 आएगा। और 94 में +1 करेंगे, ये यहाँ पे एक्स्ट्रा हो गया है, 94 में +1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 95 आ जाएगा। ठीक, इस तरीके से सी वाला जो विकल्प है वो हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। क्लियर है, सी विकल्प हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, सेलेक्ट द सेट इन विच द नंबर आर रिलेटेड इन द सेम वे एज आर द नंबर्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। उस सेट का चयन करें जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित है जैसे निम्नलिखित सेट की संख्याएं हैं। आइए, 7, 13, 21, ठीक है, क्या है इसमें रिलेशन। 7, 13, 21 पे अगर हम देखते हैं, 7 में हम 6 जोड़ दें तो हमें क्या मिल जाएगा, 13 मिल जाएगा। ठीक है, और 13 में अगर 8 जोड़ दें तो हमें क्या मिल जाएगा, 21। तो 7, 6, 13, 8, 21। ठीक है, ये हमारा लॉजिक बन रहा है। अब इसी लॉजिक को यहाँ भी निकालते हैं। 12 में 18 हुआ है तो 6 जोड़ दें, 12, 6, 18। लेकिन 18 में अगर हम जो है 8 जोड़ देंगे तो हमारा नहीं बन पाएगा। 17 की बात अगर करते हैं, 17, 5, 22, तो 5 बन रहा है। 9, 7, 16, ठीक है, 6, 2, 8 और 8, 16। इस तरीके से यहाँ पे जो है डी वाला जो विकल्प है ये हमारी बात को फॉलो करा रहा है। 2, 8, 16, यहाँ पे अगर हम 2 में 6 जोड़ेंगे तो हमें 8 मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे हमने 6 जोड़ की तरह लिया था, वैसे 2 में 6 जोड़ देंगे 8 आ जाएगा। और अगर 8 में 8 जोड़ देंगे तो क्या मिल जाएगा, 16। जैसे यहाँ पे 13 में 8 जोड़ दिया, 21। तो ये वाला जो है इसी लॉजिक को फॉलो कर रहा है जो हमने लॉजिक ऊपर बनाई है। मतलब जो इस सेट में लॉजिक है वही आपका विकल्प डी वाले में लॉजिक फॉलो कर गया। ठीक है, ये वाला आपका सही आंसर है। आपको स्टेटमेंट दिया गया है और स्टेटमेंट से आपको कंक्लूजन निकालना है। सम कार्स आर व्हीकल, सम कार्स आर व्हीकल्स, some cars are vehicles. No vehicle is four wheeler. No vehicle, ये नो का रिलेशन हो गया। फोर व्हीलर, नो व्हीकल इज फोर व्हीलर। पहला है नो कार इज अ फोर व्हीलर। कार और फोर व्हीलर में नो का रिलेशन नहीं है, एग्जैक्ट नो है ऐसा कुछ नहीं पता है। हाँ, दूर दूर हैं, ये कांट से ही कंडीशन है, तो पहला वाला विकल्प आपका नहीं सही होगा, गलत हो जाएगा। दूसरा है ऑल फोर व्हीलर्स आर कार, सारी फोर व्हीलर्स कार हैं ऐसा भी कुछ नहीं है, फोर व्हीलर अलग है, कार अलग है। ऑल फोर व्हीलर्स आर कार। ठीक है, तो सेकंड कंक्लूजन भी हमारा गलत हो गया है। उसके बाद है सम व्हीकल्स आर कार, कुछ वाहन कार है। ये वाली बात आपकी सही है, कुछ वाहन कार हैं, सम व्हीकल्स आर कार। ठीक, इस तरीके से केवल जो है थर्ड वाला जो कंक्लूजन है वो आपका सही हो रहा है। थर्ड कंक्लूजन आपका करेक्ट हो रहा है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे क्या है, राइट हो रहा है। थर्ड कंक्लूजन आपका सही है, ऑप्शन सी जो है आपका सही हो गया है। अगला प्रश्न, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज टेम्पल इज रिटन एज DKOLDS, हाउ विल वर्शिप इज रिटन कोड लैंग्वेज। तो पहले टेम्पल की कोडिंग क्या चल रही है ये निकालना है हमको। TEMPLE
PLE। चैंपल की कोडिंग आपके सामने है, D है, K है, OLDS है, OLDS है। ठीक, देखिए लॉजिक क्या चल रहा है। ये 5 है, ये 4 है, -1 दिख रहा है। 12 से 11 -1 दिख रहा है। 16 से 15 -1 दिख रहा है। 13 से 12 -1 दिख रहा है। 5 से 4 -1 दिख रहा है। 20 से 19 -1 दिख रहा है। ये है आपकी लॉजिक। ठीक, तो इसी लॉजिक को हमें फॉलो करना वर्कशीट पे जो हमें दिया है, WORSHIP। ठीक है, अब यहां से -1 करेंगे, यानी ये आपका 23 है तो यहाँ पे आपका V आएगा 22। ये -1 करेंगे, ये आप देख रहे यहाँ से चल रहा है। ये 15 है तो हमें यहाँ पे 14 मिलना चाहिए, N आएगा। 18 है तो 17 मिलना चाहिए, Q आएगा। 19 है तो 18 फिर मिलना चाहिए, सॉरी नहीं, 19 है तो 18 मिलना चाहिए, 17 आना चाहिए वहां। 19 से 18 आएगा। 8 है 7 आएगा। 9 है 8 आएगा। 16 है 15 आएगा। OHGRQNB, OHGRQNB पहला वाला जो विकल्प है वो हमारा सही विकल्प है। क्लियर हुआ, पहला विकल्प सही है। देखिए दिया है 10 साल पहले एक पिता की एज 3 गुना थी अपने पुत्र की, और 10 साल अब जो है पिता की एज दुगनी हो गई है अपने पिता की। व्हाट इज द सम ऑफ द एज ऑफ द फादर एंड द सन एट द प्रेजेंट। 10 साल पहले एक पिता की उम्र उसके बेटे की उम्र से 3 गुनी थी। ठीक है, अब 10 साल बाद पिता की उम्र बेटे की उम्र से 2 गुनी होगी। वर्तमान में पिता और पुत्र की आयु का योग कितना होगा। ऑप्शन से आप इस क्वेश्चन को आराम से लगा सकते हैं। ठीक है, देखिए पिता और पुत्र की आयु का योग कितना है। अगर हमने 100 ईयर लिया, विकल्प में 100 ईयर लिया, ठीक है, तो सन की एज हमने 30 साल कर ली, इसकी 70 साल कर ली। देख रहे हैं आप, 10 साल पहले पिता की एज, 10 साल पहले पिता की उम्र उसके बेटे की उम्र से 3 गुनी थी। 10 साल पहले, यानी कि अगर 20 साल की बात करें तो 20 तिया 60 हो जाएगा। जैसे 30 आपको दिया है तो 10 साल पहले की बात करें तो 20 इसकी हो जाएगी, इसकी 60 हो जाएगी। 20 तिया 60, तो ये वाली बात यहाँ सेट हो रही है, 3 गुना थी। ठीक है, अब से 10 साल बाद, तो अब से 10 साल बाद यानी 30 साल का अगर है तो 40 साल कर ले, 40 साल कर ले, और तो 2 गुना हो जाएगी, तो ये 10 साल बढ़ कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो 40 80 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये 30 और 70 की जो बात है ये सही चल रही है, लेकिन ये आपको विकल्प से करना पड़ेगा। ये चीज आपको विकल्प से करना पड़ेगा, ठीक है, तभी बात बन पाएगी। तो पहला वाला आपका सही हो जाएगा, 100 ईयर आ जाएगा, क्योंकि दोनों के आयु का योग पूछा है। तो 30 हम लोग क्या ले लेंगे, सन को ले लेंगे, और 70 फादर को ले लेंगे, तो हमें 100 ईयर यहाँ पे मिल जाएगा। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को जल्दी कर सकते हैं। इक्वेशन बना के सॉल्व करने में टाइम लगेगा आपको यहाँ पे। ठीक है, समझ में आ गया। अगला प्रश्न, 2 different position of the same dice are shown, which number will be at the top if 6 as at the bottom। एक ही पासे की 2 अलग अलग स्थितियां दिखाई गई हैं, यदि 6 सबसे नीचे है तो कौन सी संख्या सबसे ऊपर होगी। अब देखो यहाँ पे आप देख रहे हैं दोनों में 3 नंबर कॉमन है, 3 नंबर कॉमन है। इसको बेस बना के क्या करेंगे, रोटेट कराएंगे। इसको बेस बना के हम रोटेट कराएंगे। जैसे 3 है यहाँ पे, ये ऐसे हो जाएगा, 3 यहाँ पर है, ये ऐसे हो जाएगा, और ये ऐसे हो जाएगा। 3 को बेस बनाया, 3 1 5, 3 1 5,
3 4 2, 3 4 2। अब देखिए आप, 5 के सामने 2 है, 1 के सामने 4 है, 3 के सामने कोई नहीं, तो क्या बचेगा? 6 बचेगा। इसका मतलब 6 सबसे नीचे है, तो ऊपर की संख्या में क्या होगा? ऊपर की संख्या में फिर 3 होगा। अब एक बात बताएं, आप इसको ऐसे भी देख के कर सकते थे, क्योंकि देखो यहाँ पे जो नंबर नहीं दिख रहा है, 3 के साथ 2 भी है, 4 भी है, तो अपोजिट तो होगा नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं थी। भाई देखिए, जो चीज एक साथ एडजस्ट है, यानी कि जो साथ में लगी हुई है, तो वो चीजें आपकी जो है अपोजिट नहीं हो सकती। यानी जो चीजें एडजेसेंट हैं वो कभी अपोजिट नहीं हो पाएंगी। तो 3 का अपोजिट 2 4 नहीं हो सकता है ना? तो हम लोग ऑप्शन से 2 4 निकाल देते, 2 4 निकाल देते, और 3 का अपोजिट यहां पर 1 भी नहीं हो पाएगा। 3 का अपोजिट 1 भी हो सकता है, सॉरी 3 की बात थी यहाँ पे, मतलब 2 बार 3 है, तो 6 नंबर नहीं दिख रहा है, इसलिए यहाँ पे 6 नंबर दे सकते थे, 6 पूछा गया था। ये तरीका लगता कि दोनों में 6 नंबर, आपका 3 2 बार दिखा, तो 6 ही नहीं दिख रहा, वही आंसर होगा आपका। अब देखिए आप, यहाँ पे दिया है which two signs should be interchanged in the following equation to make it correct। निम्नलिखित समीकरण को सही बनाने के लिए इसमें किन 2 चिन्हों को आपस में बदला जाना चाहिए। देखिए इसके लिए बच्चों क्या है ना, कि विकल्प से ही करना पड़ता है, मतलब सॉल्व ही करना पड़ता है, बाकी दूसरा कोई रास्ता नहीं। इसको सॉल्व करने के लिए आपके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं बचेगा। अब देखिए, मान लिया हमने पहला वाला ऑप्शन लिया, ठीक, तो पहले वाले ऑप्शन में प्लस माइनस चेंज करने की बात कर रहा है। ये 18 कर दिया, यहाँ पे हमने माइनस लगा दिया, 18 माइनस 6 हो गया, और इसके बाद हमने प्लस लगा दिया, ये 6 हो गया, डिविजिबल 3 हो गया, इंटू 3 हो गया, और ये बराबर 6 हो गया। हम पहला वाला विकल्प लेके चल रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे 18 माइनस 6 प्लस 3 से डिवाइड करेंगे, 3 दूनी 6 इंटू 3, ठीक है, बराबर 6। अब 18 माइनस 6 प्लस 6 आ जाएगा, बराबर 6 आ जाएगा। अब देखिए आप, ये प्लस है, 18 6 24 माइनस 6 बराबर 6, तो 24 माइनस 6 जब होगा तो ये 18 आएगा और ये 6 आएगा, मतलब ये वाला जो है आपका नहीं बन पा रहा है। तो इस तरीके से पहला वाला विकल्प हमारा नहीं बन पा रहा है। अब हमें दूसरा देखना पड़ेगा, सेकंड वाले को ट्राई करेंगे, क्योंकि इसके लिए आपको सॉल्व ही करना पड़ेगा। दूसरे वाले में प्लस और डिविजिबल को चेंज करना है, तो 18 प्लस की जगह पे क्या लगाएंगे? डिविजिबल, यहाँ पे 6 हो जाएगा, माइनस 6 हो जाएगा, और डिविजिबल की जगह क्या करेंगे? प्लस लगा देंगे, 3 हो जाएगा, इंटू 3 हो जाएगा, बराबर आपका 6 हो जाएगा। हम पहला ऑप्शन तो हमारा गलत हो गया है, पहला ऑप्शन हमारा गलत हो गया, दूसरे ऑप्शन पे हम बात कर रहे हैं। तो दूसरे ऑप्शन में 6 से डिवाइड करेंगे, 6 3 18, ठीक है। इसके बाद ये माइनस 6 हो जाएगा, ये प्लस 3 3 9 हो जाएगा, ये बराबर में 6 आ जाएगा, ठीक है, बराबर में 6 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे माइनस, ये 3 है, 9 3 12, 12 माइनस 6 बराबर 6, तो यहाँ से 6 जाएगा और आपका 6 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, आपका 6 आ जाएगा। तो जो बी वाला विकल्प है वो हमारा यहाँ पे सही हो गया है, बी वाला जो विकल्प है वो हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया है। अगला प्रश्न, सेलेक्ट द सेट इन विच द नंबर्स आर रिलेटेड इन द सेम वे एज आर द नंबर्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। उस सेट का चयन करें जिसमें से संख्याएं उसी प्रकार संबंधित है जैसे निम्नलिखित सेट की संख्याएं हैं, 10 18 और 38। आइए देखते हैं इसमें 10 18 और 38 का क्या लॉजिक चल रहा है, ठीक है। 10 18 और 38 का क्या चल रहा है? अगर मान लिया हम लोग यहाँ पे 10 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 20 माइनस 2 कर दें तो 18 मिल जाएगा, ठीक है। और 18 में 2 से मल्टीप्लाई करें, 18 में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 18 दूनी 36 और प्लस 2 जोड़ दें तो हमें 38 मिल जाएगा, ठीक है। 10 दूना 20, 2 घटा दिया 18 आ गया।
18 36, 2 जोड़ दे 38 आ गया। अब ये 4 में करके देखते हैं। 4 दूना 8, 2 जोड़ दे 10, नहीं आ रहा है। 14 दूना 28, 2 जोड़ दे 30, नहीं आ रहा है। 12 दूनी 24, सॉरी हमें तो 2 घटाना था। 4 दूनी 8, 2 कम करने पे नहीं आएगा। 14 दूना 28, 2 कम करने पे नहीं आएगा। 12 दूनी 24, 2 कम करने पे 22 आ जाएगा। और 22 दूना 44, 2 करने पे 46। सी वाला जो विकल्प है ये हमारे साथ चल रहा है। इस वाले विकल्प को हम ले सकते हैं। देखो 12 का 2 से मल्टीप्लाई 24, माइनस 2 करेंगे कितना आ जाएगा 22, माइनस 2 करेंगे 22, 22 का 2 से मल्टीप्लाई 44, 44 में 2 करेंगे कितना आ जाएगा 46 आ जाएगा। ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर हुआ, समझ में आ गया होगा। Select the option that is related to the third letter cluster in the same way, as the second letter cluster related to the first letter cluster. उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जैसा दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है। ठीक है, आइए देखिए B और Y अपोजिट, B का अपोजिट Y होता है, Y का अपोजिट B होता है। E का अपोजिट V होता है, E और B आपस में अपोजिट है। C का अपोजिट X होता है, C और X होता है। D का अपोजिट W होता है। तो लॉजिक यहाँ पे जो चल रही है वो किसकी चल रही है, अपोजिट की चल रही है। तो सेम लॉजिक हमको वहां पे भी फॉलो करनी है। ठीक है, D का अपोजिट क्या होगा, W हो जाएगा। G का अपोजिट क्या होगा, T हो जाएगा। E का अपोजिट क्या होगा, V हो जाएगा। F का अपोजिट क्या होगा, U हो जाएगा। WTVU, ठीक है, WTVU। विकल्प बी वाला हमारा सही ऑप्शन हो गया है। विकल्प बी वाला हमारा सही ऑप्शन हो गया है। आइए, हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर इन द फॉलोइंग फिगर। निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज हैं। ठीक है, निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज हैं, आइए इसको डिस्कशन करते हैं आपके साथ। ये आपके सामने 1 2 3 त्रिभुज हो जाएंगे और ये आपके सामने 1 2 3 त्रिभुज हो जाएंगे। फिर इसको देखिए आप, ये वाला देख रहे हैं आप, ये पूरा जो है ये पूरा हमारे सामने 3 त्रिभुज लेकर के आएगा। तो ये भी 3 हो गए आपके, एक ये 3 और एक ये 3। ऐसे यहां पर भी आप देखेंगे तो इस तरीके से ये वाला, इस तरीके से ये वाला भी 3 त्रिभुज ले लेगा। ठीक है, तो 3 3 6 3 9 3 12, 12 के बाद एक ये 13, एक 14, एक 15, एक 16। ठीक है, 16 के बाद एक आप ये त्रिभुज भी बना रहे हैं, देख रहे हैं आप, एक त्रिभुज ये बना रहे हैं आप, ये है 17, और ऐसे एक त्रिभुज ये बना रहे हैं आप, एक त्रिभुज ये बना रहे हैं, एक ये 18। तो टोटल हमारे पास 18 त्रिभुज यहाँ पे बन जाएंगे। ठीक है, टोटल जो है हमारे पास 18 त्रिभुज बन जाएंगे। क्लियर है। अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन अ लॉजिकल एंड मीनिंगफुल ऑर्डर। मेडिसिन, डायग्नोस, प्रिस्क्रिप्शन, इलनेस, रिकवरी और डॉक्टर। ठीक, तो आप समझ सकते हैं सबसे पहले क्या आएगी। चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले आपके पास आएगी बीमारी, बीमारी पहले आएगी। बीमारी के बाद आप जाएंगे डॉक्टर के पास, 6 नंबर। डॉक्टर क्या करेगा, डायग्नोस करेगा, जांच करेगा। जांच करने के बाद प्रिस्क्रिप्शन लिखेगा। प्रिस्क्रिप्शन करने के बाद आप मेडिसिन लेंगे, मेडिसिन के बाद आप रिकवर हो जाएंगे। इसलिए ए वाला जो विकल्प है वो यहाँ पे सही विकल्प है। क्लियर है, ए वाला जो विकल्प है वो आपका सही विकल्प है।
select the word pair in which the two words are related in the same way as are the two words in the following word pair. उस शब्द युग्म का चयन करें जिसमें दो शब्द उसी प्रकार संबंधित है जैसे निम्नलिखित शब्द युग्म में दो शब्द हैं. हीट का रिलेशन सन से है. ठीक है, हीट का रिलेशन सन से, यानी सन से क्या निकलती है, हीट निकलती है. तो वैसे आप देखेंगे यहाँ बनाना पड़ेगा. तो यहाँ पे आंसर आएगा विटामिन फ्रूट, क्योंकि फ्रूट से हमें क्या मिलती है, विटामिन. फ्रूट से हमें क्या मिलती है, विटामिन. विकल्प डी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा. विकल्प डी आपका सही आंसर हो जाएगा. इस तरह से विद्यार्थियों आप सभी को डिस्कशन समझ में आया होगा. रेगुलरिटी आप बनाए रहें, चाहे वो आपका स्पीड टेस्ट का डिस्कशन हो या हमारी जो लाइव क्लासेस चलती है महिंद्रास की तरफ से. अगर आपने सिलेक्शन के लिए ठान लिया है तो सिर्फ आप हमारे साथ बने रहिए महिंद्राज के यूट्यूब चैनल पर. ठीक है, सारी समस्याओं का समाधान है, सिलेक्शन का रास्ता यहीं पर है. आज पिछले कई सालों से सिलेक्शन होते चले आए हैं, आगे भी होता रहे. चलिए, थैंक यू क्लास. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.